चलिए स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब आप देखोगे क्लाइमैक्स की फाइनली हमने परफॉर्म किया या नहीं किया। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजे के खट्टे मीठे व्लॉग्स। सो ये जो अभी दिखाया था आपको, तो इंजर्ड है आज मेरा जो थंब है, इसको कट लग गया है। सो इसीलिए जो है बच्चों को ये आज काम करना पड़ रहा है। मीन्स कि पानी वाला जो काम था वो बच्चे कर रहे हैं आज। सो मैं जो है वो सूखा सूखा काम कर रही हूँ। स्कूल में भी ना थोड़ा जब हम, क्योंकि राइट हैंड है ना, राइट हैंड का थंब है, तो जब लिख रही थी बोर्ड पे ना, तो जितना जैसे मैं लिखती हूँ ना चौक से, तो ये साथ साथ ये भी टच कर रहा था ना, तो वो मिटता जा रहा था उससे। ऐसे ऐसे लिख रही थी, ये थंब वाला पार्ट भी साथ साथ चल रहा था, तो मिटता जा रहा था। सो थोड़ा सा किया, एफर्ट करके लिखा, तो काम तो सारा किया स्कूल में। सो ये है, तो ये हुआ कैसे है अभी बताती हूँ मैं आपको। क्योंकि कल रात को ही ना 2 न्यू नाइफ्स खरीदे। मीन्स एक अमूल्य की वाटर बॉटल, अपने लिए टिफ़िन, कुछ ऐसा सामान था, तो एक ये नाइफ़ लिया और एक ये मैंने चॉपिंग बोर्ड के लिए स्पेशल नाइफ़ लिया था। तो आई वॉज चेकिंग ओनली कि नाइफ़ जो है वो कितना काम करता है चॉपिंग बोर्ड वाला। क्योंकि मुझे ऐसा शौक था कि जो व्लॉग्स में कटिंग वगैरह करती हूँ ना, तो मैं उसके लिए चॉपिंग बोर्ड तो है, तो चॉपिंग नाइफ़ नहीं है। तो नाइफ़ लाने के बाद इसकी जो मैं धार है ना, ये वाला पार्ट है ना, इसको चेक कर रही थी और चेक करते करते यहाँ पे चेकिंग हुई है अंगूठे पे, तो मतलब रिज़ल्ट ये निकला है कि नाइफ़ काफ़ी अच्छा है। सो द रिज़ल्ट इज़ कि नाइफ़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आप देख सकते हैं जो उसका जो रिज़ल्ट है ना, वो मेरे अंगूठे पे नज़र आ रहा है। सो बस ये रही। अभी तो काफ़ी वुंड है और काफ़ी डीप है, तो जैसे मैं इसको हटा रही हूँ ना, तो सोचती हूँ कि इसको हटा के काम करूँ, तो जब भी कोई चीज़ टच कर रही है ना, तो वो दर्द हो रहा है। और जब भी एकदम कटा था तब तो इतना ज़्यादा तेज़ जो था ब्लड आया था ना, बहुत ज़्यादा। सो ऐसा है, तो कम से कम अंगूठा गया, हाथ गया, बट जो खरीदारी की थी वो काफ़ी अच्छी है। सो फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा क्या होता है कि मीन्स कि मैं अपनी तरफ से जो है ना वीडियो को ऑन कर लेती हूँ, और फिर मीन्स जो भी बोलना है या व्लॉग करना है या कुछ दिखाना है उसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ अपनी तरफ से। और बाद में पता ये चलता है कि वीडियो तो ऑन कर ली, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के लिए जब बटन प्रेस करते हैं ना, वो किया ही नहीं, ऐसा होता है। और फिर 1.5-2 मिनट बोलने के बाद या वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद पता चलता है कि वो वीडियो तो रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। और उस टाइम पे पता नहीं चलता है एक्चुअली, जब मैं बाद में एडिटिंग करने बैठती हूँ, तो वो क्लिप, जब मुझे पर्टिकुलर क्लिप नहीं मिलती है ना, तो फिर तब मुझे पता चलता है कि मैं अपनी तरफ से बोल ली, मीन्स रिकॉर्डिंग अपनी तरफ से कर ली, लेकिन वीडियो को ऑन का जो बटन था वो प्रेस किया ही नहीं। ऐसा पता क्या हुआ, अभी जब होली वाले ब्लॉग में सुबह में मॉर्निंग में तैयारी कर ली कि भी भटूरे बनाने हैं, ठीक है, और भटूरे का जो सारा दिखा दिया, कैसे कैसे मैंने उसका फर्मेंटेशन से पहले का जो प्रोसेस था वो दिखा दिया। और जब एक्चुअल में भटूरे बनाने की टर्न आई, तो वहाँ पे मैंने किचन में ट्राइपॉड स्टैंड पे रख लिया, जो था अपना कैमरा को ट्राइपॉड स्टैंड पे रख लिया, और फिर भटूरा बनाना, उसको बनाया, उसका आटा दिखाया अपनी तरफ से, पूरा कैमरा लगा के वीडियो अपनी तरफ से चालू कर ली। लेकिन हुआ क्या कि सब कुछ करने के बाद आटा लगा के उसका अच्छे से बताया कि इतना ऑयल लगाया, इतना पेड़ा बनाया, और कैसे उसको मैंने फ्राई किया, बिल्कुल भटूरे फुल फुल के बनाए। 2 भटूरे बनाए, उनकी प्लेटिंग की, चने डाले, सब कुछ अपनी तरफ से मन में ये कि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, और प्लेटिंग करके प्लेटिंग दिखा दी। और फिर जो है कैमरा को बंद कर दिया, इन द सेंस कि अभी मेरी जो पर्टिकुलर वीडियो 2 मिनट की क्लिप बनाने की रिकॉर्ड हो गई। उसके बाद बिजी रही अपनी किसमें, खाना देने में, खाना करने में, सारा काम बिजी रही। उसके बाद चेक नहीं किया क्या रिकॉर्ड हुआ क्या नहीं हुआ। जब 2 दिन के बाद एडिटिंग करने बैठी हूँ, और तब पता चलता है कि वो जो पर्टिकुलर क्लिप थी वो तो रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। तब इतना ज़्यादा, और रिकॉर्ड सिर्फ क्या हुआ है, सिर्फ जरा सा लास्ट वाला क्लिप कि भाई अभी खाना वाना खा लिया सबने और सबका लंच हो गया है सब, और वो जो खाना एक्चुअल में रिकॉर्ड करने वाली पार्ट था वो हुआ ही नहीं। 2 दिन बाद जाके पता चलता है जब एडिटिंग करती हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है। 6 का टाइम है अभी, और हमारे आसपास का जो ना मौसम इस टाइम इतना अच्छा सा हो गया है, हल्की हल्की सी हवा भी चल रही है और अच्छा लग रहा है। अभी कूल सा वेदर हो गया अभी हमारे आसपास का। तो अभी जा रहे हैं नीचे, क्योंकि ना बच्चों को भी मुझे छोड़ के आना पड़ेगा, उनका गेम का टाइम हो गया। वैसे तो आदित्य का आज एक एग्ज़ाम हो गया लिटरेचर का, और अभी उसका एग्ज़ाम है परसों को, मीन्स कल छुट्टी है। तो अभी अमूल्य और आदित्य को दोनों को अभी मैं छोड़ करके आऊँगी, और साथ में अपनी वॉक भी करूँगी साथ में।
आज मुझे ये ना कुछ पिक्चर्स मिली हैं, फोटोग्राफ्स मिली हैं जो बिल्कुल डैमेज्ड हैं। अभी ये देखो, मतलब आपको यहाँ कुछ बच्चे यूनिफॉर्म में तो दिख रहे होंगे लेकिन बिल्कुल भी उनके फेसेस क्लियर नहीं है और ये बिल्कुल डैमेज्ड पिक्स हो गई हैं। और ये देखिए कुछ कुछ बच्चे दिख रहे हैं यूनिफॉर्म्स में और कुछ इधर से ये एक गिद्दे भंगड़े की गिद्दे की ड्रेस में एक लड़की यहाँ पे दिख रही है। तो इसकी स्टोरी मैं आपके साथ बताऊंगी अभी, लेकिन ना बुरी तरह से सारी पिक्चर्स इतनी बुरी तरह से ख़राब हो गई और मैंने सब ये संभाल के रखी हुई थी और मेरे ख्याल पिछले 3-4 साल से तो कभी निकाल ली ही नहीं। ये देखो यूनिफॉर्म में बच्चे कुछ डांस करते गर्ल्स आपको नज़र आ रही हैं, बट सबने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी है विंटर वाली। सो इसकी मैं स्टोरी अभी आपको गाड़ी में बैठ के या वॉक करते टाइम ना आपके साथ शेयर करूँगी। और ये बॉयज़ हैं, ये भी यूनिफॉर्म में बॉयज़ हैं। ये देखो वाइट शर्ट है और ऐसे कुछ फ़ोटोज़ मिक्स हो गई हैं, पता नहीं क्या हुआ है, बट टोटली डैमेज हो गई हैं। और इतनी ज़्यादा प्रेशियस वाली ये मेमोरीज़ थी, लेकिन ये पता नहीं क्यों मैंने इनको देखा नहीं और ये सारी ख़राब हो गई। सो चलो अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करती है इनकी जो डांस वाली यूनिफॉर्म वाली डांस वाली स्टोरी क्या है और ये जो लड़की ने गिद्दे भंगड़े की ड्रेस पहन रखी है उसकी स्टोरी क्या है। चलो अमूल्य ध्यान से खेलना, सुना? आज 10 दिन बाद आया ना तू खेलने। विश मी लक। लक तो ठीक है, इधर बात सुन। पिछले 10 दिन में ना 2 बार तेरा पैर टूटा है सेम जगह से और गिरना नहीं है खेलते खेलते, सुना? तो चलिए 2 मिनट बात करके और फिर फटाफट से वॉक शुरू करती हूँ मैं। तो क्योंकि रोड पे तो बहुत आवाज़ें आएंगी ना, तो सोचा कि अभी यहीं बात कर लेती हूँ। तो ऐसा था वो फ़ोटोग्राफ्स के बारे में, जो बच्चे जो हैं वो यूनिफॉर्म में भी डांस कर रहे हैं और 1-2 जगह पे गर्ल्स ने जो है वो गिद्दे भंगड़े वाली और बॉयज़ ने भी ड्रेस पहन रखी है। तो हुआ क्या, मीन्स की 4-5 साल पुरानी बात है, 4 या 5 साल पुरानी बात है। जब मैं 10th की इंचार्ज होती थी तो मेरे पैरेलल जो दूसरे 10th के इंचार्ज थे मीनाक्षी मैम। तो ये तब की बात है जब 10th क्लास के 2 ही सेक्शन होते थे, एक की मैं इंचार्ज थी, एक की मैम इंचार्ज थी, मीनाक्षी मैम। सो क्रिसमस का फंक्शन जब होता है ना, क्रिसमस का हमारे लार्ज लेवल पे थोड़ा फंक्शन होता है। सो उसमें क्या था कि हमारी क्लास के बच्चों ने भी जो है वो प्रोग्राम करने की सोची कि उसमें ऐसा था कि जो भी क्लास प्रोग्राम परफॉर्म करना चाहती है ना, कुछ भी डांस वांस समथिंग, तो उनको स्पेशली जाके बच्चों को फादर से परमिशन लेनी पड़ती है। फादर मीन्स प्रिंसिपल सर से परमिशन लेनी पड़ती है कि अवर क्लास ऑल्सो वांट्स टू परफॉर्म ऑन द क्रिसमस फंक्शन। ठीक है, तो फादर यस बोल देते हैं और बच्चे प्रिपरेशन करने लगते हैं। तो हमारी क्लास भी गई 10th के बॉयज़ गर्ल्स मिलके कि फादर वी ऑल्सो वांट टू परफॉर्म डांस ऑन क्रिसमस फंक्शन। तो फादर ने बोला कि भाई आपको ये पनिशमेंट होगी, ठीक है, क्योंकि आप लोग जो है एनुअल फंक्शन में, जब एनुअल फंक्शन के लिए आपसे पार्टिसिपेशन मांगी थी फॉर दिस प्रोग्राम और दैट प्रोग्राम, तो आप लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो इफ़ यू वांट टू परफॉर्म, मतलब अभी आपको एनुअल फंक्शन में हमने बोला कि परफॉर्म करो तो आपने नहीं किया, है ना। बच्चों के अपने अपने रीजंस होते हैं, किसी के जेन्युइन इश्यूज़ भी होते हैं, कोई एक दूसरे को देखा देखी मना कर देता है। तो फादर सेड कि भाई आपके जो एनुअल फंक्शन के टाइम आपकी जो क्लास की जो परफॉर्मेंस थी ना वो दैट वाज 0, आपकी जो कंट्रीब्यूशन थी एनुअल फंक्शन में दैट वाज 0। इसलिए ये आपको पनिशमेंट है आपकी क्लास को कि इफ़ यू वांट टू नाउ परफॉर्म इन द क्रिसमस फंक्शन, ठीक है, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है सिर्फ जो बिल्कुल जूनियर बच्चे होते हैं ना, KG और नर्सरी वाले बच्चे और जो फर्स्ट और सेकंड क्लास होती है, तो आप डांस कर पाएंगे क्रिसमस फंक्शन में, बट ओनली इन देयर प्रोग्राम। छोटे बच्चों के प्रोग्राम में आप डांस कर सकते हो, नॉट इन द सीनियर फंक्शन, क्योंकि सीनियर और जूनियर का जो हमारे स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशंस होती हैं ना वो सेपरेट होती हैं। ठीक है, अब हम दुविधा में, बच्चे भी दुविधा में। अब या तो बच्चे वहीं मना कर देते फादर को कि नो वी डोंट वांट टू परफॉर्म, बच्चे भी सुन के आ गए। तो अब एज क्लास टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब हमने बच्चों को कैसे प्रिपेयर करना है कि भाई बच्चे जो हैं यस कर दें टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ KG एंड नर्सरी ओनली। और उनको सबसे बड़ा ईगो इश्यूज़ आ जाते हैं बच्चों को, कुछ उनके आइडेंटिटी क्राइसिस कि भाई अपने क्लास के सामने वो परफॉर्म नहीं कर रहे, अपने सेक्शन के सामने, सीनियर सेक्शन के सामने वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, एंड दे आर परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ KG स्टूडेंट्स और नर्सरी स्टूडेंट्स ओनली, क्योंकि बड़े बच्चे हैं उनको तो कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है। सो दैट वाज द बिगेस्ट हेडेक हमारी। और एज क्लास टीचर हमारे लिए और प्रॉब्लम, इधर हम बच्चों को सेटिस्फाई रखें तो वो बच्चे तो मना कर रहे थे, और इधर हम
बच्चों के साथ चलें तो अपने प्रिंसिपल से फिर हम मीन्स कि वहाँ हम जो है वो झूठे साबित हो जाते हैं, है ना। तो हम प्रिंसिपल सर की माने, फादर की माने तो बच्चे नाराज़, और बच्चों की माने तो फादर नाराज़ हमसे। सो दैट वाज। और प्रोग्राम को कितने डेज़ बचे हैं? सिर्फ 3 डेज़ बचे हैं, ठीक है। और 3 दिनों में पहले बच्चों को मनाएं और तब डांस का परफॉर्म करें, और बच्चे ही अभी मान नहीं रहे हैं। एक ग्रुप मानता है तो गर्ल्स नाराज़, गर्ल्स मानती हैं तो बॉयज़ नाराज़। तो चलो अगली बात जो है थोड़ा वॉक करते करते कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलिए, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब आप देखोगे क्लाइमैक्स की फाइनली हमने परफॉर्म किया या नहीं किया। सो दिस इज़ गोइंग टू बी ए लॉन्ग स्टोरी टुडे, तो बने रहना। बाय द टाइम मैं करती हूँ वॉक। तो फाइनली 1-1.5 घंटे की मशक्क़त के बाद मतलब हमने ना बच्चों को मीन्स कन्विंस कर दिया, क्योंकि बड़े बच्चों के साथ ना आपको एक पर्टिकुलर वे में उनको हैंडल करना होता है, उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल के जो बच्चों के रीज़न्स होते हैं ना, वो दे हैव गॉट देयर ओन रीज़न्स, है ना। उनके पास 1000 तर्क वितर्क होते हैं आपको चुप करवाने के। तो पर्टिकुलर एक आपके पास टैक्ट होना चाहिए उनको हैंडल करने का। तो चलो बच्चों को थोड़ा इमोशनल किया, क्योंकि हमें क्या था, हमें अपनी इज्जत बचानी थी एज क्लास टीचर, क्योंकि अगर हमारी क्लास जो है प्रिंसिपल की बात नहीं मान रही है तो वहाँ बच्चों का कसूर नहीं है, वो हमारा कसूर गिना जाएगा फिर, ठीक है। तो बच्चों को हमने कन्विंस कर लिया। और जब सब कुछ रेडी हो गया, देन वी स्टार्टेड थिंकिंग कि भाई सॉन्ग्स की सिलेक्शन, है ना, डांस के स्टेप्स, भंगड़े के स्टेप्स, गिद्दे के स्टेप्स, और वो थोड़ा सा फ्यूजन सा करना चाहते थे बच्चे। तो देन देयर आर अगेन फाइट्स, है ना, क्योंकि बच्चों के पास अपने अपने आइडियाज़ होते हैं। एज टीचर हमारा ये था कि भाई टाइम बहुत कम है, और मोरोवर हम तो उसको एज पनिशमेंट ले रहे थे कि भाई केजी सेक्शन के सामने परफॉर्म कर रहे हैं, छोटे बच्चों के सामने, तो जो भी है छोटी मोटी आइटम हम परफॉर्म करके, ताकि इज़्ज़त बनी रहे क्लास की और क्लास टीचर्स की। लेकिन बच्चों को ये था कि परफॉर्म करेंगे तो अच्छा करेंगे। उनका तो लास्ट ईयर था, उनको अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा मेमोरीज़ क्रिएट करनी होती है बच्चों को, है ना, अच्छी। तो बस फिर से कन्फ्लिक्ट। वीडियो सर्च करी यूट्यूब पे बहुत सारी, और एज इट इज़ कॉलेजेस के फंक्शंस हो रहे होते हैं ना, यूथ फेस्टिवल्स वगैरह, जो उनकी एज इट इज़ पूरा हम 5 और 6 मिनट्स का भंगड़ा गिद्दा उठा सकते हैं, वो देखे बहुत सारे, है ना। और ऊपर से टेंशन कि भाई 10th क्लास के बॉयज़ और गर्ल्स को हम इकट्ठा प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो 2 टीचर्स तो परमानेंट उनको वॉच के लिए चाहिए, है ना। अदरवाइज़ प्रिंसिपल वुड से कि भाई आपने बच्चों को अकेला कैसे छोड़ दिया, सीनियर क्लास है। सो और मीनाक्षी मैम टैब लेके बैठ जाते थे कि भाई अर्चना, मैं ना ये क्लिप ज़रा समझ के आती हूँ कि ये कैसे कर रहे हैं, और मेरे हाथ पाँव फूलते थे कि मीनाक्षी मैम आप इधर आ जाओ, कम से कम दोनों टीचर्स हम मैनेज करेंगे तो फादर को परेशानी नहीं होगी, फादर वुड नॉट से, फादर हमें स्कोल्ड नहीं करेंगे। तो बस मतलब टेंशन ज़्यादा और प्रेपरेशन कम, है ना। सो इसी चक्कर में ऐसे प्रोग्राम के टाइम पता क्या होता है कि बिल्कुल रातों को नींद आनी बंद हो जाती है, और बस यही ख्याल होता है कि हे भगवान में हमारा वो दिन निकल जाए, जैसे तैसे ये प्रोग्राम निकल जाए हमारा। चलो, तो फाइनली सारी मशक्क़त करके, पूरी वॉचफुल आइज़ रख के बच्चों पे, क्योंकि स्टेप्स तो बच्चों को आते ही होते हैं, बस ये है कि उनमें कोऑर्डिनेशन बिठाना होता है कि जो एक बोल रहा है दूसरे उसकी बात मान ले, या कभी एक की बात मान ले, कभी दूसरे की बात मान ले, है ना। बच्चों को ये फीलिंग ना आए कि भाई मैम तो सिर्फ एक की बात सुनती है, हमारी बात नहीं सुनती है। तो बस ऐसा कोऑर्डिनेशन सब बच्चों में बिठाना होता है उस टाइम पे। सो फाइनली द डे ऑफ द फंक्शन अराइव्ड। हमारी 7.5 मिनट की एक क्लिप प्रॉपरली प्रिपेयर हो गई 2 दिन में, ठीक है। और डे ऑफ द फंक्शन, क्रिसमस फंक्शन जो जूनियर सेक्शंस का था, उनका डे आ गया। हमारे बच्चों ने अच्छी ड्रेसेस अरेंज करी, जो भी गिद्दे और भंगड़े की गर्ल्स की होती थी, है ना, ब्यूटीफुल सी ड्रेसेस सारे पहन के तैयार, और हम अपने बच्चों को लेकर के रेडी हो गए कि भाई अभी हमारे बच्चों का परफॉर्मेंस होगी। तो सामने जो ऑडियंस बैठी है वो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, और हमारे 10th क्लास के बच्चे उनके सामने परफॉर्म कर रहे हैं। देखो एज टीचर तो हमें कुछ नहीं फील हुआ, हमने अदरवाइज़ भी परफॉर्मेंस करवानी थी, है ना, लेकिन हमारे बच्चों को मीन्स
10th क्लास के बॉयज़ और गर्ल्स को ज़रूर ये मन में रहा कि भाई हमने अपने फ्रेंड्स के सामने परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और हम छोटे बच्चों के सामने परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन स्टिल सब बच्चों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, डांस किया और अच्छी परफॉर्मेंस रही। सुंदर लग रहे थे हमारे बच्चे, बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस में, तो मतलब ऑल अप्रिशिएटेड। बाकी जो जूनियर सेक्शन के टीचर्स थे, केजी सेक्शन के, प्राइमरी सेक्शन के टीचर्स थे, उन्होंने भी हमारे बच्चों की बहुत ज़्यादा प्रेज़ की। एंड द डे वाज ओवर, बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स खींची, डे वाज ओवर। ठीक है, तो अब स्टार्ट होता है क्लाइमैक्स, स्टोरी का क्लाइमैक्स। क्या हुआ फाइनली, कहाँ पे एंड हुई स्टोरी। तो यहाँ पे एंड होती है मेरी जो है वॉक भी। गाड़ी के पास मैं वापस आ गई हूँ, तो चलो अभी घर पहुँचते हैं और क्लाइमैक्स जो है वो घर जा कर के सुनाती हूँ आपको। सो फाइनली घर पहुँच गई हूँ मैं अब, और फाइनल अब ज़रा जल्दी से क्लाइमैक्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि फिर मुझे काम करना है, फिर मैं लेट हो जाऊँगी इसलिए। तो कहाँ पहुँचे थे हम स्टोरी में कि परफॉर्म किया बच्चों ने बहुत अच्छे से, और हम भी एक दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं कि मीनाक्षी मैम थैंक गॉड हमारा ये मिशन कंप्लीट हुआ। कोई बीच में कोई भी जो है वो अड़चन नहीं आई, ना बच्चे दोबारा से नाराज़ हुए, ना किसी को मनाना पड़ा। तो भगवान की दया से हमारी भी इज़्ज़त प्रिंसिपल के सामने, फादर के सामने हमारी इज़्ज़त रहेगी एज क्लास टीचर्स। ठीक है, तो एवरीथिंग वाज हैप्पीली ओवर, सब सेटिस्फाइड। लेकिन बच्चों को ये मन में कि मैम अगर हम अपने फ्रेंड्स के सामने परफॉर्म करते तो और अच्छा होता, और अच्छी मेमोरीज क्रिएट होती। तो देन केम द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे क्या था, सीनियर बच्चों का प्रोग्राम था, क्रिसमस सेलिब्रेशन, अ बिग प्रेस्टिजियस प्रोग्राम। हमारे स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशंस बड़े लेवल की होती हैं और बहुत अच्छे अच्छे उसमें प्रोग्राम्स जो हैं बच्चे परफॉर्म करते हैं, सबको पता है। सो चलिए, दैट डे केम और हम सब वहाँ सब चहलकदमी हो रही है, चहल पहल। बच्चे अपनी अपनी ड्रेसेस में, कुछ फेरीज बने हैं, कोई जीसस, और उसके बाद जो जीसस के प्रोग्राम के जो होते हैं ना, सारा उनका जो लाइफ सर्कल है वो दिखाया जाता है उसमें। तो अलग अलग पार्ट्स उनके जो प्ले कर रहे हैं बच्चे, कैरेक्टर्स बने हैं। तो मीन्स की पूरी चहल पहल है और सब जगह पे जो है वो गहमा गहमी प्रोग्राम की प्रिपरेशंस की, बच्चों को प्रिपेयर करने की, बच्चों को रेडी अप करने की, मीन्स मेकअप्स हो रहे हैं सब जगह। तो हमारे बच्चे जो हैं मीन्स की 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो सिंपल यूनिफॉर्म में एज ऑडियंस बन करके वो बैठेंगे ऑडिटोरियम में, वेयर एज 6th class, 7th class, 8th class, 9th class, +1 and +2 all will perform on the stage। और हमारे बच्चों की कोई परफॉर्मेंस नहीं होगी। तो ये सब सीन चल रहा है, क्रिसमस का फंक्शन की तैयारी हो रही है सीनियर सेक्शन की। सो प्रोग्राम चलता है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम, डांसेस सब हो रहे हैं, और हम भी ऑन डिसिप्लिन ड्यूटी अपने बच्चों के साथ ऑडियंस में खड़े हुए हैं। एंड ओनली 2-3 प्रोग्राम्स आर लेफ्ट। ठीक है, 2-3 प्रोग्राम बचते हैं सिर्फ, मीन्स की डांसेस या जो भी वाइंड अप जो स्पीचेस वगैरह सिर्फ 2-3 बची हैं। एंड बाय द टाइम फादर कॉल्स, मीन्स कि किसी को भेजते हैं कि कहते हैं कि कॉल 10th क्लास टीचर्स। ठीक है, तो मैं जाती हूँ फादर के पास। देन फादर सेड कि भाई कॉल योर स्टूडेंट्स of 10th class who performed yesterday on the stage and now they also have to perform here। तो हम हक्के बक्के कि भाई, मैंने बोला कि फादर इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि चिल्ड्रन आर स्कैटर्ड, कोई कहीं बैठा है, कोई गर्ल्स में, गर्ल्स के सेक्शंस अलग बैठे हैं, बॉयज़ के अलग बैठे हैं। तो हाउ टू फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स कि पास द इन्फॉर्मेशन टू देम। एट द सेम टाइम बच्चे तो रेडी नहीं होंगे, मीन्स बच्चे दे आर नॉट रेडी फॉर द डांस। उनके पास ना तो आज वो ड्रेसेस हैं। yesterday was the program, they performed there in the dresses, गिद्दा भंगड़ा की ड्रेसेस बच्चों की थी, तो it is not possible। तो father said call them and inform them and within 5 minutes they should be at the backstage and ask them to perform now। अब फादर ने बोला है तो समथिंग सीरियस, वी कांट इग्नोर दैट थिंग एट ऑल, है ना। अपने मन में अभी यहाँ ये प्रोग्राम चल रहा है मन में कि बच्चे मानेंगे या नहीं मानेंगे, है ना, और मीन्स कि कैसा रहेगा सब कुछ। अब तो कोई तैयारी नहीं है, और किसके पास कल की पेन ड्राइव है। सबसे पहले तो सॉन्ग कहाँ है हमारा जो प्ले किया जाएगा, तभी तो बच्चे डांस करेंगे। ठीक है, चलो। और इधर से बच्चों को लगता है कि मैम अभी फादर के पास गए हैं तो कुछ ना कुछ क्या बात चल रही है। बच्चों के भी कान खड़े हो गए हमें देख के। तो चलो मैं मैम के पास आई, मीनाक्षी मैम को बोला कि मैम ऐसे ऐसे फादर बोल रहे कि बच्चों को ले आओ, परफॉर्म करवाना है उनसे दोबारा। और बाय द टाइम बच्चों को बात पता चल जाती है, और मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल खिलाफ, जैसा हमने सोचा था कि बच्चे तो नहीं मानेंगे कि भाई कल हमें पहले पनिशमेंट दे दी, आज कुछ ये हो गया, अभी बोल रहे हैं अचानक से करो, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है। और जैसे ही बच्चों को पता चलता है कि कुछ ऐसी गहमागहमी चल रही है कि फादर वांट्स अस टू परफॉर्म अगेन टुडे, बच्चों ने तो बस जैसे बांध तोड़ के भागते हैं ना सारे
मतलब एक को पता चलता है बात, दूसरे को, तीसरे को, मतलब हमें किसी को इन्फॉर्म ही नहीं करना पड़ा। एंड ऑल ऑफ देम जो जहाँ भी बैठा था उस जो है ना उस उस फंक्शन का जो पार्ट था, आदमी जो भी पार्टिसिपेट कर रहा था, वो जहाँ भी बैठा है उसको पता नहीं कैसे पता चल जाता है। जो गहमागहमी चल रही है ना, थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस होती है और सब बच्चे फटाफट एकदम न्यूज़ फैल जाती है। और चिल्ड्रन आर सो हैप्पी। और हैप्पीनेस किस बात की कि हमने जो सोचा था कि हमें अपने फ्रेंड्स के सामने परफॉर्म करने का मौका मिले, कि हमारी इज्जत बने उससे, और बच्चों ने मतलब बांध तोड़ के भागते हैं, इतने खुश होते हैं बच्चे। और मुझे को बाद में ये ख्याल आता है कि एज प्रिंसिपल फादर का डिसीजन ये था कि उनको ही माइट हैव फेल्ट द सेम पेन विच द स्टूडेंट्स हैड, कि हमें अपने स्कूल के सामने, अपने सेक्शन के सामने परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला, मीन्स कि हमें पनिशमेंट मिली। फादर माइट हैव दिस थिंग इन हिज माइंड, और उन्होंने उस बात को जो है बच्चों की प्रॉब्लम को समझा, बच्चों के मन को समझा, एंड ही गेव देम ए चांस। दे शुड नॉट टेक इट एज ए पनिशमेंट, है ना, कि भाई थोड़ा बच्चों को थोड़ा सा होता है ना कि लास्ट में से लाड लडाना होता है ना बच्चों के साथ। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि फादर ऑल्सो हैड द सेम फीलिंग। तो अच्छा लगा उनका डिसीजन। और फिर मीन्स बच्चे हमारे भाग रहे हैं और कैसे करना है, कौन सी ड्रेसेस पहनी, कुछ नहीं, क्या करना है, सॉन्ग का है हमारा, सारे एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और हमने उनको फटाफट से स्पेसिफाई किया, हम दोनों टीचर्स थे वहाँ से, कि बेटा देखो ऐसा है, फादर वांट्स अस टू परफॉर्म द वे वी आर नाउ। अभी ना तो हमारे पास टाइम है ड्रेसेस अरेंज करने का, ना कुछ और अरेंज करने का, तो जैसा है, जो आता है, जो याद है, जो भी सॉन्ग लगता है परफॉर्म करो। और बाय द टाइम फटाफट से 2-4 मिनट में पेन ड्राइव भी अरेंज हो जाती है, कि भाई वही कल वाली पेन ड्राइव अरेंज हो जाती है, और बस सॉन्ग प्ले होता है। और मीन्स आप मानेंगे कि वो जो पिछले दिन का एक डिसिप्लिन्ड मैनर में सब कुछ चल रहा था, सीरियसनेस के साथ भंगड़ा गिद्दा हो रहा था, आज जो हुआ ना, सो वो जो डांस हुआ ना, वो दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन वर्ड्स। वो जिस इमोशन के साथ, जिस खुशी के साथ बच्चों ने डांस किया ना, दैट वॉज द मोमेंट ऑफ कंप्लीट जॉय, जिसको बोलते हैं एक्सटेसी, इंग्लिश में एक वर्ड है, मतलब दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन वर्ड्स। और बच्चे दे आर नॉट ओनली मीन्स कि वो सिर्फ डांस नहीं कर रहे हैं, दे आर सिंगिंग, मतलब क्या, मतलब सिंगिंग एंड डांसिंग एंड एंजॉइंग ओनली। स्टेज पे सब इंजॉय कर रहे हैं उस डांस को। और यू कैन नॉट इमेजिन कि जो टीचर्स जिन्होंने कल का भी प्रोग्राम देखा था और आज का भी प्रोग्राम देखा था, बट दे आर सेइंग कि मैम कल तो था गिद्दा भांगड़ा, लेकिन आज जो हुआ ना, वो तो मतलब उसको आप किसी कैटेगरी में नहीं ला सकते हैं। क्यों? अब देखने वाली बात यह है कि ऐसा क्या था आज। देखो, एक प्रेस्टीज इशू होता है बच्चों के लिए भी। देयर फ्रेंड्स माइट टीज देम कि भाई ये क्या, तुमने कौन सा परफॉर्म किया, तुम्हें तो पनिशमेंट मिली थी, है ना। लेकिन एक मीन्स कि उनको प्रिंसिपल का भी थैंक्स उन्होंने किया, फादर का भी थैंक्स किया कि फादर गेव देम द चांस टू परफॉर्म, ठीक है, कि जो कि एक ब्लैक टैग नहीं उन पे लगा, बट मतलब उनकी इज्जत रह गई, उनकी फ्रेंड्स के सामने अच्छा फील हुआ, एंड दे वर अलाउड टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ देयर फ्रेंड्स, ठीक है। और चलो टीचर्स की तो जो इज्जत बनी सो बनी, ठीक है। और अभी जो है स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है, अभी असली क्लाइमैक्स लास्ट मोमेंट जो है क्लाइमैक्स का भी बाकी है। मतलब बच्चे खुशी खुशी एंजॉय करते हैं। वी आर स्टैंडिंग बैक स्टेज, हम ही बच्चों को लेकर गए थे, माई सेल्फ एंड मीनाक्षी मैम, है ना। तो हम जो है वो बैक स्टेज हैं, बच्चों को देख रहे हैं, हम भी खुश हैं। हम तो कल भी खुश थे, हम आज भी खुश हैं। और उस खुशी खुशी में अपने बच्चों को खुश देख के, मतलब बच्चों को ये फीलिंग नहीं आ सकती। आई वांट जस्ट टू एक्सप्लेन दिस थिंग, बट चिल्ड्रन कैन नॉट इवन थिंक कि जो टीचर्स होते हैं ना, वो उनके साथ कितने इमोशनली भी अटैच्ड होते हैं। नॉट ओनली देयर पार्ट इज टू टीच ओनली, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट, बच्चों की फीलिंग्स के साथ जो अटैचमेंट होती है ना, वो हमें और कोई प्रोफेशन नहीं दे सकता, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारे बच्चे खुशी से झूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट का 1 मिनट बचता है एंड वी आर स्टैंडिंग बैक स्टेज, और हम पीछे से देख रहे हैं अपने बच्चों को, है ना। क्रिसमस का फंक्शन था, तो साड़ी वाड़ी कोट वोट सबने बढ़िया पहना हुआ है हम दोनों ने। और लास्ट का 1 मिनट बचता था, जहाँ दोनों ग्रुप्स को इकट्ठे होके, मीन्स कि पहले गर्ल्स आ रही हैं, बॉयज़ आ रही हैं, तो लास्ट के मोमेंट पे सबको इकट्ठा, मीन्स पूरा क्राउड से जो है वो स्टेज भरा हुआ है। और मतलब अभी मुझे सोच के उस मोमेंट को कैसा फील हो रहा है। लास्ट मिनट चला डांस का, और हम दोनों मतलब इतने इमोशंस में, हम इतने हैप्पीनेस में हम जो है वो पूरी तरह से हो गए ना दोनों। वी फॉरगॉट कि भाई हम उनको वॉच कर रहे हैं, बच्चों को, टीचर्स हैं हम, एंड वी एंटर्ड द स्टेज। हम दोनों बच्चों में जा कर के डांस कर रहे हैं। सी
दैट वॉज द कंप्लीट क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी। वी फॉरगॉट कि हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस चल रही है। इट इज़ नॉट समथिंग इनफॉर्मल कि कोई भी जाके स्टेज पे डांस कर सकता है। कई बार होता है कि कोई भी स्टेज पे चला जाए डांस कर ले, है ना, ऐसा नहीं है। हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस चली, वी फॉरगॉट दैट पार्ट एंड वी बोथ एंटर्ड, स्टेज पे चले गए, बच्चों के बीच में डांस कर रहे हैं। और यही वो इन्हीं फोटोग्राफ्स में हमारी भी पिक्स थी जब हम बच्चों के बीच में, बच्चों ने यूनिफॉर्म पहनी हुई है और हम बच्चों के बीच में डांस कर रहे हैं। That moment I cannot forget, that event I cannot forget in whole of my life I think। तो मेरा हाथ तो आज थोड़ा ख़राब है ना, मेरा जो थंब है वो कटा हुआ है। तो मॉर्निंग में तो अमूल्य ने बर्तन साफ़ कर दिए थे, और अभी ये जो दिन के बर्तन थे लंच वगैरह के वो आदि ने साफ़ कर दिए हैं। तो ऐसे ये दोनों मिलके ना मेरी जो है वो हेल्प करती हूँ, जबकि मैं इनको रोकती भी हूँ। तो चलो अभी आदित्य का काम फिनिश है और वो जा रहा है। तो इतना सा काम करके अभी मेरा ना अंगूठा फिर से बच गया है। रात को भी मतलब मुझे गिल्ला नहीं करना पड़ा, अदरवाइज़ मैंने सूखा काम तो किया है। ये देखो ये है वूंड। और अभी मैंने मीन्स की चपाती वगैरह तो बना ली है, लेकिन गिल्ला काम अभी कोई नहीं किया मैंने।